कहूं कि सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो तुम रखो। अगर तुम अपनी बहन बेटियों को, अगर तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह बिरामी और पैंटी में रखना चाहते हो तो रखो। हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नजर की हिफाजत करना जानते हैं। लेकिन इतना याद रखो, हमारी बेटियां, हमारे घर की औरतें पहले भी पर्दे में थी, पहले भी हिजाब करती थी, आज भी पर्दा करती है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला वो पर्दे में रहेंगी, पर्दा करके रहेंगी। अरे चमचो, अरे दमनो, अरे हिजड़ो, सुनो, तुम तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं कि मुसलमान घराने की औरतों को तुम पर्दे से बाहर कर दो। मैं इतना कहकर जा रहा हूँ क्योंकि ये शरीयत को बदलने की बात करते हैं। मेरे तुम जहाँ भी रहो इत्तक़िल्लाह, तुम जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहा करो, बस अल्लाह से डरते रहा करो। नबी फरमाते हैं इत्तक़िल्लाह, तुम जहाँ भी तुम जहाँ भी रहो बस आप सिर्फ अल्लाह से डरते रहा करो। ये देखो कि कुछ लोग भीड़ लगाकर तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। जब ये देखो कि चंद लोग कुत्तों की तरह झुंड बनाकर तुम्हारे ऊपर हमला करने को आ रहा हो, उस वक्त भी अगर डरो तो बस अल्लाह से डरो। मेरे नबी फरमाते हैं जब भी डरना बस अल्लाह से डरना। जिस हाल में रहना, जिस हालात में रहना, जिस सिचुएशन में रहना, बस अल्लाह से डरते रहना और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक चीज का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, वो बड़ा मुख्तसर है, फिर भी 2 मिनट के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा। सुनिए मेरी बातों को गौर से। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, फिर से सुनिए मेरी बात को, इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, इंसान के अंदर जब अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, तो वह इंसान, एक तो यह है कि वो गुनाहों से बच जाता है। और कीजिए मेरी बातों पर, बड़े काम की चीज बता के जा रहा हूं। एक तो ये होता है कि इंसान गुनाहों से बच जाता है और दूसरा फायदा ये होता है कि एक इंसान लीडर हो जाता है। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है वो इंसान इस दुनिया के अंदर किसी नेता, मुल्ला, मंत्री, इन लोगों से नहीं डरता है। मेरे भाइयों, ये लोग कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। अगर वो डरता है सिर्फ अल्लाह से डरता रहता है। इसके एक जीती जागती में मिसाल आपको देकर जा रहा हूँ, एक बेहतरीन मिसाल कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर हो तो 2 फायदा। एक फायदा तो ये कि गुनाह से बच जाएगा और दूसरा फायदा ये कि इंसान किसी से नहीं डरेगा। मुझसे पहले मदनी साहब जिक्र कर रहे थे कर्नाटक के बारे में, सुना है आप लोगों ने कर्नाटक के बारे में? मैंने कल भी बहुत देर तक मैंने कर्नाटक के वाक़े के ऊपर मैंने रोशनी डाली। आज मैं ज्यादा देर में बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, बस एक कमेंट करके जाना चाहूंगा इस वाक़े के ऊपर। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, उन हिजड़ों के फौज को, उन कुत्ते के झुंड को जो बेहतरीन जवाब दिया एक बहन ने, एक सिस्टर ने, मेरे भाइयों, वो काबिल फख्र है, वो काबिल रश्क है। मेरे भाई, क्या बोलता कर्नाटक के अंदर, जो बोल रहा था कि कर्नाटक के अंदर हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, मुस्लिम घराने की औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो जब कॉलेज में जाती थी तो हिजाब के साथ जाती थी, पर्दे में जाती थी, तो चंद नफरती चिंटुओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। मुसलमान घराने की लड़कियां पर्दे में जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन लोगों ने एहतजाज किया, उन लोगों ने इसका बड़ा खिलाफ किया। फिर ऐसा हुआ कि एक अकेली लड़की, देखिए अल्लाह का डर मैं साबित करना चाहता हूँ, एक अकेली लड़की, जिस लड़की का नाम है मुस्कान, जब अपनी स्कूटी लगाकर कॉलेज में इंटर करती है, कॉलेज में घुसने के लिए जाती है, तो चंद लोग झुंड बनाकर आते हैं। एक इंसान तो नहीं कहूंगा ना, क्योंकि असल में झुंड ना इंसान का नहीं होता। जब देखो कि कोई लोग झुंड बनाकर किसी इंसान पर हमला करने आता हो तो समझ लेना कि ये कुत्ता है, इसकी पूरी नस्ल चलती है, सारे के सारे। ये इंसान हो ही नहीं सकते। आओ मुझे भी तो बताओ कि इंसान किस एंगल से आप इंसान है जो एक अकेली लड़की को डराने के लिए झुंड बनाकर इतने सारे लोग आते हैं। तो मेरे भाइयों, इतना सा बता के जाना चाहता हूँ, ये लोग झुंड बनाकर आए और पुरुषोत्तम जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिए। जय श्री राम का नारा लगाया, जो
राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए अल्लाह का डर, हमारी वो अकेली बहन वो मुस्कान जो मुसलमान घराने की शेरनी थी, शेरनी। ऐ मुस्कान, मैं तेरे जज्बे को और तेरे निडरता को मैं सलाम पेश करता हूँ। ऐ मुस्कान, तेरी बहादुरी को, तेरी शुजाअत को मैं सलाम करता हूँ कि तूने उन कुत्तों के झुंड से नहीं डरा, बल्कि तूने उन लोगों का मुकाबला किया और उन लोगों को अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर उनको जवाब दिया कि सुनो, अगर तुम झुंड बनाकर हमें डराने के लिए आओगे तो हम तुम्हारे झुंड से डरने वाले नहीं, हम तो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो मुसलमान घराने की बेटी है, हम तो मुसलमान घराने की शहजादी है। अगर मैं डरूंगी बस अल्लाह से डरूंगी, अगर सजदा करूंगी, सर झुकाऊंगी, अल्लाह के सामने झुकाऊंगी। तुम जैसे कुत्तों की फौज के सामने मैं सजदा नहीं करूंगी या फिर सर नहीं झुकाऊंगी। मेरे भाई, ये होता है अल्लाह का डर। ये मत समझना कि मैं किसी रिलीजन के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल रहा। अगर मेरी बात हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंच रहे हो तो आप भी मेरी बातों को सुनो। ये लोग, ये भगवाधारी लोग, ये आरएसएस के चमचे नाम लेकर बता के जा रहा हूं, जो करना है कर लेना। ये आरएसएस के चमचे किसी धर्म के मानने वाले नहीं हो सकते हिंदू धर्म के मानने वाले। हिंदू धर्म तो बड़ा प्यारा धर्म है। अरे हिंदू धर्म अहिंसा की तालीम, हिंसा की तालीम नहीं देता। हिंदू धर्म किसी को डराने की, किसी बेटी को डराने की तालीम नहीं देता। हिंदू धर्म किसी मुसलमानों को मारने की, किसी के हत्या को मारने की, किसी पर जुल्म करने की तालीम नहीं देता। ये लोग जो आज खुद को हिंदू कहते हैं और भगवा कपड़ा पहनकर जय श्री राम का नारा लगाते हैं, मेरे भाइयों ये लोग श्री राम के मानने वाले लोग भी नहीं है। हाँ, मैं चैलेंज करके बता के जा रहा हूँ, पढ़ो, उठाओ रामायण, पढ़ो श्री राम जी की जिंदगी, तुमको पता चलेगा कि ये लोग रामचंद्र जी के मानने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग गोडसे के मानने वाले हैं। वो गोडसे जो भारत, हमारे इस आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवाद, सबसे पहला दहशतगर्द और सबसे पहला टेररिस्ट जो था, आज उन्हीं के नक्श कदम पर चलने वाले ये लोग हैं जो आज खुद को हिंदू का ठेकेदार समझते हैं, हिंदू धर्म का ठेकेदार समझते हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर आज लोगों पर जुल्म करते। सुनो, श्री राम जी कौन थे? अरे श्री राम जी तो वो थे, उसने रावण का वध इसलिए किया था। अरे श्री राम का नारा लगाकर औरतों पर जुल्म करने वाले बुज़दिलों, सुनो, श्री राम तो वो थे कि श्री राम जी रावण का वध इसलिए किया था, रावण की हत्या इसलिए किया था श्री राम ने क्योंकि उसने सीता जी का अपमान किया था, उसने सीता जी का हनन किया था, जिसकी वजह से उसने एक औरत के ऊपर जब रावण ने यानी दौरा डाला, एक औरत के ऊपर जब उसने यानी उसका अपमान किया तो श्री राम जी ने उनका वध कर दिया। ये होते श्री राम जो हमेशा औरतों की हिफाजत करते थे। अरे आज तुम जय श्री राम का नारा लगाकर डराना कहते हो, पर्दे के खिलाफ बोलते हो। अरे देखो कि आज तुम जिसका नारा लगाते हो वो श्री राम जी की वाइफ, वो श्री राम जी की सीता किस तरह जिंदगी गुजारती थी, जरा उसके ऊपर भी नजर डालो तो तुमको पता चल जाएगा। हाँ मेरे भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं है, बस इतना कहकर जाना चाहता हूँ और खुलेआम ये बोलना भी आज जरूरी है। जो पर्दे के खिलाफ बोलते हैं, हिजाब के खिलाफ बोलते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ साहब सुनो, मेरे सामने बहुत सारे मोबाइल से मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है। मैं उन लोगों से यही पैगाम देना चाहता हूँ कि सुनो, तुम अपनी बहन बेटियों को जैसे रखना चाहते हो तुम रखो। अगर तुम अपनी बहन बेटियों को, अगर तुम्हारी नानी कंगना रनावत की तरह बिरामिया पैंटी में रखना चाहते हो तो रखो। हम मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नजर की हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन इतना याद रखो, हमारी बेटियां, हमारे घर की औरतें पहले भी पर्दे में थी, पहले भी हिजाब करती थी, आज भी पर्दा करती है और क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला वो पर्दे में रहेंगी, पर्दा करके रहेंगी। अरे समझो, अरे समझो, अरे हिजड़ो, सुनो, तुम तो बड़ी दूर की बात, तुम्हारे बाप में भी इतना दम नहीं कि मुसलमान घराने की औरतों को तुम पर्दे से बाहर कर दो। मैं इतना कहकर जा रहा हूँ क्योंकि ये शरीयत को बदलने की बात करते हैं मेरे भाइयों।
तो जो मैं साबित करना चाहता था कि आज इस हालात में, इस मौके पर अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करो, अल्लाह का डर। क्यों? मुस्कान को देखिए मेरे भाइयों, मुस्कान ने बाद में वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं अल्लाह से डरने वाली हूँ। और ये बात हकीकत है मेरे भाइयों कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो इंसान किसी न झुंड से डरता है, न किसी की फौज से डरता है। अगर वो इंसान डरता है तो वो अपने खालिक, अपने मालिक, अपने राज़िक से डरता है। इसलिए जरूरी है आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। दो फायदा होगा मेरे प्यारे साथियों। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार-बार कहते हैं कि तुम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा करो। हदीस उठाओ, हज़रत विदा के मौके पर नबी ने अपनी जिंदगी के अंदर जो सबसे लंबा खुतबा और जो सबसे लंबी तकरीर की थी, उस तकरीर को उठाओ, उस खुतबा को उठाओ, आज भी हदीस की किताबों में मौजूद है। मेरे नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार हैं, मेरे नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर सवार है। नबी के सामने एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख, दूसरी रिवायत के मुताबिक 1.25 लाख, 1,50,000 सहाबा का मजमा है। जिस तरह आप लोग मुझे सुन रहे हैं, इसी तरह नबी के सामने 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, बल्कि एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख या फिर 1,25,000, 1.25 लाख सहाबा किराम नबी के सामने मौजूद है। और नबी तमाम के तमाम सहाबा के सामने बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे साथी, अला तस्माऊ, क्या तुम लोग मुझे सुनते नहीं हो? ऐ लोगों, क्या तुम लोग मुझे सुनते नहीं हो? क्या तुम लोगों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। फिर नबी ने 3 मरतबा फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा बिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा बिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा बिकुम हादा। ऐ मेरे साहबा, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। हो सकता है कि आइंदा साल में नबी दुनिया में जिंदा ना रहूं, हो सकता है कि मैं नबी तुम लोगों से विदा ले लूं, मैं तुम लोगों से रुखसत हो जाऊं। ऐ मेरे सहाबा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बादा बिकुम हादा, हो सकता है कि तुम लोग आइंदा साल अपने नबी से मीट ना कर सको, मुलाकात ना कर सको। नबी ने लोगों को इशारा कर दिया, अपनी बात को और इम्पोर्टेंट कर दिया। पीछे से एक सहाबा खड़े हो गए, कहा या नबी, या रसूल अल्लाह, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? या नबी, या रसूल अल्लाह, आप हमें क्या बताना चाहते हैं? तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकुल्लाह रब्बकुम, ऐ लोगों, मैं तुम्हें पहली चीज जिसकी वसीयत मैं तुम्हें कर रहा हूँ, पहली चीज जिसका हुक्म मैं तुम्हें कर रहा हूँ, वो पहली चीज ये तो तुम अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लेना, तुम अपने अंदर तकवा पैदा कर लेना, तुम अपने अंदर खौफ इलाही को पैदा कर लेना। इत्तकुल्लाह रब्बकुम, इसलिए कि जब तुम्हारे अंदर अपने रब का, अपने खालिक का, अपने मालिक का डर पैदा हो जाएगा तो दुनिया के अंदर तुम बुराई से बच जाओगे, दुनिया के अंदर तुम गलत कामों से बच जाओगे, दुनिया के अंदर तुम पाप से और अन्याय से तुम बच जाओगे। जरूरी है, गुनाहों से बचना चाहते हैं, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए मेरे भाई। इस्लाम के अंदर, हदीस के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर हजारों ऐसे वाक़यात पड़े हुए हैं। वक्त नहीं है कि एक वाक़या का जिक्र मैं आपके सामने करूं। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है ना, तो किस तरह गुनाहों से बच जाता है। इसलिए जरूरी है मेरे भाइयों, आपसे कहकर जा रहा हूँ, सिर्फ जलसा सुनना ये कमाल नहीं है मेरे भाइयों, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करिए, कहीं भी रहे। आपको पता है, चलिए एक हदीस का जिक्र कर देता हूँ, फिर मैं इंशाअल्लाह अपनी मंजिल मकसूद की तरफ निकल जाऊंगा इंशाअल्लाह। एक हदीस बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस, देखिए, इंसान ना 2 तरीके से गुनाह करता है, 2 तरीके से। एक होता है जाहिरी तौर पर और एक होता है पोशीदा बातिनी तौर पर। एक होता है ना, रमजान के महीने में एक आदमी चाय की दुकानों के सामने बैठा हुआ है और वो सिगरेट पी रहा है। किसी ने कहा, नालायक, माह रमजान में सिगरेट पीता है सबके सामने, तुझे शर्म नहीं आती? अरे जा चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा। तो क्या जवाब देता है? जब अल्लाह से नहीं डरना तो लोगों से क्या डरना?
जवाब आता है कि नहीं आता? इधर बात कहाँ करेगा? अरे छोड़िए ना, जब बैठ कर छोड़िए ना, आप वहाँ पे झगड़ा क्या कर रहे हैं? उधर जगह आ जाओ ना। तो जो मैं बोल रहा था कि इंसान दो तरीके से गुनाह करता है, एक होता है जाहिरी तौर पर, एक होता है पोशीदा तौर पर। तो देखिए लोगों के सामने गुनाह कर रहा है, और एक होता है ना गांव में, देखिएगा बहुत हर गांव में ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ा हाजी साहब है, टोपी वोपी जूता उपा लगाए रखते हैं, बजाहिर में नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सारा अच्छा काम करते हैं, लेकिन वही बंदा जब घर में जाता है तो लोगों की नजर से छिप कर वो गुनाह करता है। लोगों की नजर से, सबका हाथ में मोबाइल है, बाहर आता है तो नमाज पढ़ता है, बजाहिर में अच्छा अमल करता है, गलत काम नहीं करता। गलत काम करूंगा तो मुझे गलत समझेंगे, लोगों से मेरा गलत मैसेज जाएगा ये नाम से, तो वो घर में जाकर चुपके से गाना सुनता है, इधर उधर की वीडियो वगैरह देखता रहता है। तो सुनिए एक हदीस में आपके सामने बता के जाता हूँ, हदीस सुनिए, फिर मैंने हदीस भी बयान की, इंशाल्लाह उसकी वजह भी मैं आपके सामने बताऊंगा। ऐ लोगों, अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, रावी हदीस हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, नबी अकरम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, कल क़यामत के रोज मैदान महशर के अंदर, यानी कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत के अंदर, हदीस को जरा सुनिए, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके पास बहुत सारी नेकियां होंगी, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। यानी ऐसा इंसान कल क़यामत के दिन आएंगे, नेकियां होंगी, बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन मेरे नबी ने बयान फरमाया कल क़यामत के रोज उनकी नेकियां कोई काम न आएंगी, उनकी नेकियां उनको जहन्नम के आज़ाब से नहीं बचा पाएंगी, उनकी नेकियां उनको जन्नत तक नहीं ले जा पाएंगी। हज़रत सौबान ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग हैं, वो कौन से बदनसीबी लोग हैं जो कल क़यामत के दिन इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, इतनी सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन कल क़यामत के दिन वो जन्नत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, उनकी नेकियां जन्नत में जाने से पहले ही तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। तो नबी ने फरमाया, ऐसा तो वो लोग होंगे कि लोगों के सामने नमाज भी पढ़ता था, लोगों के सामने रोजा भी रखता था, लोगों के सामने अच्छा अमल करता था, लेकिन वही बंदा तन्हाई में गलत काम क्या करता था, तन्हाई में बुरा काम क्या करता था, तन्हाई में बुराई का इर्तिकाब करता था। इसलिए बुराई में, तन्हाई में बुराई करने की वजह से, गुनाह करने की वजह से आज इस इंसान की नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी, नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। इसलिए इस हदीस से पता ये चला कि तन्हाई का गुनाह ना ये बड़ा खतरनाक है, और एक इंसान तन्हाई के गुनाह से उसी वक्त बच सकता है जब उसके अंदर अल्लाह का डर है। घर में है, कोई नहीं है, गलत काम करने का दिल करता है कि चलो इस पर जुल्म कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, नहीं करता है ना। याद रखिएगा, अगर अल्लाह का डर होगा घरी साहब, ऐसा गलत काम मैं नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो अल्लाह के अदालत में जवाब देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। भाई अपनी बहन से मोहब्बत करता है, चचेरी बहन से, गलत काम करने के लिए जाता है, बहन कहती है अल्लाह से डर जाता, फौरन डर जाता, नहीं गलत काम नहीं करता। माँ बेटी से कहती है दूध में पानी मिलाते, माँ के बेटी कहते नहीं, हजरत उमर का फरमान है, जो भी दूध में पानी मिलाएगा उसको सजा मिलेगी। माँ कहती है अरे बेवकूफ बेटी, अरे नादान बेटी, उमर घर में सोया हुआ है, जा दूध में पानी मिला दे। बेटी कहती है माँ आज मेरे दूध में पानी मिला जाए, हो सकता है कि उमर की नजर से बच जाऊं, लेकिन मेरा जो रब है, मेरा जो अल्लाह है, अल्लाह की नजर से नहीं बच सकती। ये होता है अल्लाह का। मेरे भाइयों, इसलिए आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। और एक आयत, जस्ट एक आयत, और याद रखिए आप एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करें। मैंने ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि आप अपने बेटे को ये तालीम देते रहे, अपने बेटे को अल्लाह से डराते रहे। साहब हम दोस्तों से डराते हैं, शेर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अल्लाह से डर नहीं है आपको। अपनी औलाद को, अपने बेटे को अल्लाह से डराइए।
अल्लाह से बचपन से आप उसको बताइए कि अल्लाह का खौफ ये है, अल्लाह का डर ये है, तुम जो भी करोगे कल क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। क्यों? बच्चा पैदा करना एक कमाल नहीं है, बच्चा तो सब पैदा कर सकता है। हाँ मेरे भाई, बाप का बुरा मत मानना। एक अच्छा बाप वही है जो बच्चा पैदा करने के बाद अपने बच्चे की अच्छी तरीके से परवरिश करे। हजरत लुकमान की तरह बाप बनने की कोशिश करे कि हजरत लुकमान अपने बेटे को इसी चीज की वसीयत और नसीहत करते हैं कि ये मेरे बेटे या बुनैया लुकमान क्या हो गया? वहाँ पे है आदमी, वहाँ पे है नहीं है। बंद करो, हेलो 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 पास जाओ ना, पास जाओ। हेलो 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 कैमरा वाला हेलो हेलो हो गया बाबू? उधर से दोगला वाला था सर। हेलो वो ये चीज है मैं बांग्ला में बांग्ला में बोले जाए যারা রেকর্ড করছে না সেটা বলতে পারে। হ্যালো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম সময় নেই, যেটা বলছিলাম লাস্ট একটা মেসেজ कि আপনি একটা ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করুন, নিজের ছেলেকে হযরত লুকমানের মতো বলুন ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকুম মিসকালা হাবাতিন মিন খারদালিন ফাতাকুন ফি সাখরাতিন আও ফিস সামাওয়াতি আও ফিল আরদি। তার ছেলেকে কত সুন্দর কথা বলেছে যে তুমি আল্লাহ তোমার মন্ত্র আল্লাহর ভয় তৈরি করে নিয়ে জাস্ট শর্টকাটে বলে যাচ্ছি। हेलो तो যেটা বলছিলাম कि आज को আমরা বেটাকে কি বলি, এই বেটা এক প্যাকেট বিড়ি লিয়া আয়, এই বেটা এক প্যাকেট সিগারেট লিয়া আয়, এক প্যাকেট এ লিয়া আয় বলে খারাপ জিনিসের আদেশ করি। বাট আজকে আমরা আমাদের সন্তানদেরকে ভালো কাজের বা ভালো জিনিসের আজকে আমরা আদেশ করি না। এটা ঠিক কি না? दो तरफ जाता है। जो मशीन के पास बैठे हैं इनसे गुजारिश है थोड़ा सा दूर हटके बैठिए, डिस्टर्ब ना हो, मशीन में डिस्टर्ब ना हो। बॉक्स के पास बॉक्स जी जी যেটা বলছিলাম আমি আপনাদের সামনে একটা ভালো সংস্কৃতি কথা বলতে চাইছি। बॉक्स के बगल में क्यों बैठा था? जो बॉक्स के बगल में बैठे हैं हो जाए वहाँ से দেখুন আমি আপনাদের সামনে আর বক্তব্য রাখবো না, কারণ আমার আপনারা জানেন আমি এই এলাকার একজন ছেলে। আপনারা আমাকে শুনতেই থাকছেন বা শুনতেই থাকবেন। আমার পরে বাংলাদেশের মোল্লাকে আনতে চলে গিয়েছেন, উনি আসবেন। আমাকে যতটা সময় বক্তব্যের জন্য দেওয়া হয়েছিল আমি আমার সময় পর্যন্ত বক্তব্য দিয়ে দিয়েছি। তো যা হোক এবার বলার উদ্দেশ্য হলো, বলার তো অনেক কিছু ছিল। ইনশাআল্লাহ আমি 4 তারিখ কন্টিনিউ মাসিক আজকে আবার ইনশাআল্লাহ সেখানে দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে বক্তব্য রাখবো। তবে আজকে আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে আছেন শুনেন, আজকে আমাকে একটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেই দায়িত্বটা হচ্ছে কি, এই জালসাটি হচ্ছে মাদ্রাসার উন্নতি গল্পে জালসা। এই জালসাটি হচ্ছে মাদ্রাসার উন্নতি গল্পে জালসা। মাদ্রাসা মিন্স মাদ্রাসা কি? মাদ্রাসা ওখানে যেখানে থিয়েটারের মতো ডান্স হয়, নাচ হয়, গান হয়, না না না। মাদ্রাসা মানে
মাদ্রাসা মানে হচ্ছে যেখানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের শিক্ষা দেওয়া হয়। ওই মাদ্রাসা মানে যেখানে একটা মানুষকে, একটা বাচ্চাকে মানুষের মতো করে মানুষ করা হয়, মানুষের মতো করে মানুষ গড়ে তোলানো হয়, এই হচ্ছে মাদ্রাসা। জানেন এই মাদ্রাসা আজকে কত দুশ্মন, আসামে কত হাজার মাদ্রাসাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ওই আসাম সরকার আসামের মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে। কালকে আমার একজন আসামের বন্ধু বক্তা উনি বলছিলেন ভারতবর্ষ আজকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে এই মাদ্রাসাগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া, কারণ তারা জানে এই মুসলমানকে ধ্বংস করতে হলে, এই মুসলমানকে গরু কাটা করে আর এই মুসলমানদেরকে মুলা কাটা করে কাটতে হলে এই মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করতে হবে। কারণ এই মাদ্রাসাগুলো থাকলে এই মুসলমানেরা এক থাকবে এবং এই মুসলমানদেরকে অত্যাচার করা যাবে না। তাই আজকে ঘরে ঘরে এই মাদ্রাসা দুশ্মন তৈরি হচ্ছে এবং মাদ্রাসাগুলোকে তারা মিটিয়ে দিতে চাইছে। হ্যাঁ, তারা মিটাতে পারুক। তুমি तीर आजमाते रहो, हम जिगर आजमाते रहेंगे। তোরা যত পারিস চেষ্টা কর, তোরা একখান মাদ্রাসা বন্ধ করবি, আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা শত শতখান মাদ্রাসা আমরা তৈরি করব, শত শতখান মাদ্রাসা আমরা নির্মাণ করব। এই মাদ্রাসা যেখানে চলে, যেখানে আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের শিক্ষা দেওয়া হয়, সরকারের তরফ থেকে কোনো ফান্ড পাওয়া যায় না, এখানে যতজন ছাত্র পড়াশোনা করে আমাদের আর আপনাদের এই 10 টাকা 20 টাকা 100 টাকা 30 টাকার বিনিময়ে আজকে এই মাদ্রাসাতে কোরআন এবং হাদিসের শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক বলার ছিল, আমি বেশ কিছু কথা বলবো না, তবে যেতে যেতে আমি 2 মিনিট আমি আপনাদের কাছে সময় নেব। আমি আপনাদের কাছে টাকাও চাইবো না, আমি আপনাদের কাছে দানও চাইবো না, জাস্ট আমি আপনাদেরকে এতটাই কথা বলবো। দেখেন, আল্লাহর রাস্তায় দান করলে আমি কয়েকজনের নাম নিচ্ছি। মুজিবুর রহমান, अच्छा मुजीबुर रहमान, गयासुद्दीन, शमसुल हक, पुरबदौला, मास्टर मोहम्मद फहीद, मोहम्मद शफीक, मुहिबुल हक, मोहम्मद आलमगीर, मोहम्मद जहांगीर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, मास्टर अमीर हुसैन, मास्टर मोहम्मद तारिक, तजरुल हक, ये जो जिनाদের নাম নিয়ে গেল তাদেরকে অতি